हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SFK एजुकेशन पे। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में फाइनेंशियल मैनेजमेंट ख़त्म कर लिया है। उसके अराउंड 90-80 क्वेश्चन हमने ख़त्म कर लिए हैं, जिसमें हमने उसका पूरा एक डिस्क्रिप्टिव एनालाइज़ किया है और उनके क्वेश्चनों को समझा है। और हमारी जो पार्ट 7 वीडियो है उसके अंदर हमने फाइनेंशियल प्लानिंग करी थी, जिसमें मैंने आपको डीपली एक्सप्लेन किया था। तो आज हम इसके ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन करेंगे और इसमें भी लगभग अराउंड 50 to 60 क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो मैं आपको स्टार्ट करने से पहले एक रिकैप देता हूँ, और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने उसको बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव दे रखा है। तो मैं रिकैप देता हूँ आपको। तो फर्स्ट है कि हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं किसे हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम एस्टिमेट करते हैं फंड की रिक्वायरमेंट की, कि कितना फंड रिक्वायर होगा हमारे बिजनेस के लिए, ठीक है ना। इसे कहते हैं हम फाइनेंशियल प्लानिंग करना। क्या करते हैं हम इसमें? द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फंड्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ बिजनेस एंड स्पेसिफाइंग द सोर्सेस ऑफ फंड्स इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। तो इसमें प्लान कर रहे होते हैं कि हमारे पास कितना फंड हमें रिक्वायर होगा, हम कहाँ से लाएंगे। तो इन सबको कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसको मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी और डेफिनेशन दे रखी है हमने, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रिपरेशन ऑफ अ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर ऑपरेशन। ये कैसा प्रिपरेशन होता है? फाइनेंशियल का ब्लूप्रिंट होता है किसके लिए? फ्यूचर्स ऑपरेशन के लिए। अब आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स पे। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, इसके मैंने 2 ही ऑब्जेक्टिव बताए थे। देखो, इसमें आपको ज़्यादा रटना नहीं है। 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं और दोनों क्या हैं? नेचुरल है, जो आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो फर्स्ट क्या है? टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड वेन एवर रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले हमारे पास फंड अवेलेबल होना चाहिए जब भी हमें उसकी रिक्वायरमेंट हो। इट इन्वॉल्व्स एस्टिमेशन ऑफ द फंड रिक्वायर्ड। ये एस्टिमेटेड सोचता है कि अच्छा मेरे को 5 लाख चाहिए, मेरे को 10 लाख चाहिए। तो कहीं ना कहीं फंड को एस्टिमेट कर रहा होता है कि कितनी रिक्वायर पड़ेगी मेरे को इन अ फ्यूचर। The time at which these funds are to be made available and the sources of these funds। वही बात कह रहा है घुमा के। सेकंड में आते हैं सेकंड ऑब्जेक्टिव इसकी, टू सी डेट द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरली एज इट विल इंक्रीज द कॉस्ट एंड रिसोर्सेज विल रिमेन आइडल। इसलिए मैंने आपको एक अच्छा सूटेबल एग्जांपल दिया था। तो अगर आपको एग्जांपल जानना है तो आप जाकर वो वीडियो देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हमारा मेन मोटिव है क्वेश्चन करना। तो मैं बस इसमें आपको इतना बताऊंगा कि सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि हमें ऐसी जगह अननेसेसरी मतलब फंड रेज नहीं करना चाहिए। अगर आपको जितने की रिक्वायरमेंट है आप उतने ही फंड रेज करें, ना कि उससे फालतू। अब हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग करने की हमारी क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है इसका, इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस एंड हेल्प्स द कंपनी टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। तो ये करता है हमारी बिजनेस को शॉक्स और सरप्राइजेस से बचाता है और प्रिपेयर करता है किसके लिए? भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए हमारे। इसका सेकंड पॉइंट होगा, इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शंस बाय प्रोवाइडिंग क्लियर पॉलिसीज एंड प्रोसीड्योर। ठीक है ना। क्या कहता है? ये हमें कोऑर्डिनेट करता है बहुत सारी बिजनेस को फंक्शन पे। देखो, अगर आप पे पैसा है ना अच्छा खासा, तो आप हर फंक्शन को स्मूथली रन करवा सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हर फंक्शन को स्मूथली रन कराने में लैकिंग आती है। वो भी किसकी आती है? मनी प्रॉब्लम आती है। माना कि आपको अच्छा एम्प्लॉय मिल सकता है, पर आप कम आपने वैसे थोड़ा अनएजुकेटेड एम्प्लॉय रख रखा है, जस्ट बिकॉज ऑफ आपके पास फाइनेंस अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप हायर एजुकेशन वाले MBA वाले एम्प्लॉय को आप मतलब रिक्रूट करते हैं, तो वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट देगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। थर्ड पॉइंट है इसका, डिटेल्ड प्लान्स ऑफ एक्शन प्रिपेयर्ड अंडर फाइनेंशियल प्लानिंग। बिल्कुल एक डिटेल प्लान बनाया जाता है किसी भी एक्शन को करने का फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर। हेल्प्स इन रिड्यूसिंग वेस्ट, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड गैप्स इन प्लानिंग। कई बार क्या होता है ना, हम एक ही काम को करने के लिए ना 2-3 जगह पैसे जोड़ लेते हैं, पर अगर हम ये सब चीज़ें पहले से प्लान करके चल रहे होते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इट ट्राई टू लिंक द प्रेजेंट विद फ्यूचर। अब हम फोरकास्टिंग, देखो हमने पढ़ा था ना कि एक ऐसा फंक्शन है, ये फोरकास्टिंग फंक्शन है। फोरकास्टिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है कि हम अपने फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। तो अब इसमें क्या करता है? लिंक बनाता है कि इसमें प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में, कि आप प्रेजेंट में रह के फ्यूचर के बारे में एस्टिमेट करोगे कि मुझे कितने फंड की रिक्वायरमेंट है और कितने फंड की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका फिफ्थ पॉइंट है कि इट प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल डिसीजन ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। आप इन्वेस्टमेंट कितना करोगे और आप फाइनेंस कहाँ से लाओगे। मतलब देखो, फाइनेंस अगर हम ऐसे जाएँ तो सूटेबल होगी, फाइनेंस हमें आगे लाना चाहिए कि हम जब पैसा लाएंगे तभी तो इन्वेस्ट करेंगे। अगर हम पैसा लाएंगे तभी तो इन्वेस्ट करेंगे। तो ये लिंक बताता है, एक लिंक बताता है, वो भी कंटिन्यूस बेसिस पे। इट मेक्स द इवैल्यूएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस ईजियर बाय स्पेलिंग आउट डिटेल ऑब्जेक्टिव फॉर वेरियस बिजनेस सेगमेंट। क्या करता है ना, अगर आप किसी चीज़ को पहले से एस्टिमेट कर लेते हो ना, तो वो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं बेटर बनाता है। देखो, अगर आप कहीं एक ट्रिप प्लान कर रहे हो, या चलो मैं आप बिजनेस के रिलेटेड हम बात करते हैं, तो कि हमें ज़्यादा जल्दी से जल्दी बिजनेस की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करते हो? आप प्लान कर रहे हो किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का, तो अगर आप सारे प्रिकॉशंस पहले से लिख के चलोगे ना, तो आपको आगे जाके बहुत दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हमारे ईज कर देता है हमारे आने वाले फ्यूचर को।
अब पढ़ते हैं, हम क्वेश्चनों से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आएंगे, ये सिर्फ नाम के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, पर मैं इसको आपको वापस इसमें आपको सारे क्वेश्चन डिस्क्राइब कर सकता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग अराइव्स एट मिनिमाइजिंग द, फर्स्ट पॉइंट है मिनिमाइजिंग द एक्सटर्नल बोरोइंग बाय रिजॉर्टिंग टू इक्विटी इश्यूज, ठीक है। बी है एंटरिंग डेट द फर्म ऑलवेज हैव सिग्निफिकेंटली मोर फंड देन रिक्वायर, तो दूसरा तो वैसे गलत हो गया, इसने क्या कहा मोर फंड होना चाहिए, और वहाँ पे पहले में कह रहा है कि हमें रिजोर्ट करना है इक्विटी शेयर पे। थर्ड में कह रहा है एंश्योर करना कि जो फर्म फेस करेगा नाइदर अ शॉर्टेज और नॉर अ ग्लट ऑफ अनस्टेबल फंड, सही बात कह रहा है थर्ड, जहाँ तक हमें लग रहा है इसकी बात से। फोर्थ भी पढ़ लेते हैं, डूइंग ओनली वट इज़ पॉसिबल विद द फंड्स डैट द फर्म्स हैज़ इट्स डिस्पोजल, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले वीडियो को पॉज करो और थोड़ा सा इस पर विचार विमर्श करो, सोच के शांत मन से कि इसका आंसर आपके हिसाब से क्या हो सकता है, फिर मैं आपको आंसर रिवील करके इसका एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज कर लें। हाँ, अब आते हैं, तो इसका आंसर होगा सी, जिसको मैंने कहा था ये हमें ठीक ठाक लग रहा है कि हमें अपने फॉर्म में ये डिटरमाइन कर लेना कि ना ही हमारे पास एक्सेस हो और ना ही हमारे पास शॉर्टेज हो फंड की, इसे ही कहते हैं अच्छी प्लानिंग। अगर आपने कहीं ना कहीं आपने ये सोच रखा है कि हाँ मैं एग्ज़ाम में 90% लेके आऊँगा, तो वो और आपके मतलब आगे 95%, तो आपकी प्लानिंग ही बेकार थी। मतलब आपने खुद को ही मतलब चैलेंज कर दिया, मतलब आपने खुद को इतना कम मान लिया कि अपना ला ही नहीं सकते, या आप बहुत ज़्यादा मान के चलोगे नहीं मेरे तो 99.8% आएंगे, तो फिर ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो जाता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आते हैं, इट इज़ एसेंशियली प्रिपरेशन ऑफ अ ब्लू प्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर्स ऑपरेशन रिलेटेड टू फाइनेंस आइडेंटिफाई इट, कर ऐसी कौन सी चीज़ें जो ब्लू प्रिंट बनाता है हमारे फाइनेंस की फ्यूचर ऑपरेशंस के लिए। तो हमारे चैप्टर का नाम ही, हमारे टॉपिक का नाम ही है फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग। मैं बता रहा हूँ, जो आपको मैंने कहा ना कि आप वीडियो को पॉज कर लिया करो साथ साथ, वो सबसे बेनिफिशियल होगा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। मैं बाद में आंसर डिस्कस करूँगा, तो आप अपने पॉइंट को मेरे पॉइंट से रिलेट करके अपने आंसर को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, और जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए तो वैसे भी हेल्पफुल है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को आप पॉज कर लेना, बाकी मैं समझा रहा हूँ। नेम द प्रोसेस, ऐसे प्रोसेस का नाम बताना है विच हेल्प्स इन डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव पॉलिसीज प्रोसीड्योर प्रोग्राम्स एंड बजट्स टू डील विद द फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ एन एंटरप्राइज। वापस कह रहा कोई एक ऐसी स्टेटमेंट बताओ दो जो सारे काम करती है, ऑब्जेक्टिव कहाँ खर्च करेंगे, कैसे खर्च करेंगे, कहाँ से लाएंगे, तो ये कौन बताता है, एक डिटेल पूरी एक्सप्लेनेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। देखो अब बच्चे सोचेंगे कि हम सारे क्वेश्चनों के आंसर तो सेम से जा रहे हैं, पर आपको मेन नोटिस करना है कि लैंग्वेज बिजनेस की, यही इसे कहते हैं बिजनेस की लैंग्वेज। तभी बहुत बच्चे बिजनेस में मार खा जाते हैं, उन्हें सारा कुछ हिंदी में कॉन्सेप्ट पता होता है, पर जब इंग्लिश की बात आता है तो वो मैनिपुलेट हो जाते हैं कि इसका आंसर फाइनेंशियल डिसीजन होगा या फाइनेंशियल प्लानिंग होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन जो सेट किए हैं वो इस तरह से सेट किए हैं कि आपको अलग अलग डेफिनेशन के अंदर अलग अलग क्वेश्चन की वैरायटी भी मिल सके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें यह कहता है विच कॉन्सेप्ट इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट टेक्स इनटू कंसिडरेशन द ग्रोथ परफॉर्मेंस इन्वेस्टमेंट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स फॉर अ गिवन टाइम पीरियड। बच्चे समझ गए इसका आंसर क्या होगा, फाइनेंशियल प्लानिंग। अब बस मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन रिवील किया है ना, आप इसको नोट्स करें, नोट करें सारे क्वेश्चनों को जिनकी लैंग्वेज सेम सी बन रही है, जिनकी लैंग्वेज अलग है पर जो इनका मेन जो इसका रिजल्ट आ रहा है वो सेम बन रहा है, जिसका आंसर है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो आप उन सब लैंग्वेज को लिख लें और एग्जाम में जाने से पहले पढ़ ले कि अच्छा इसका ये भी हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है, पर आखिरकार कंक्लूड का क्या निकलेगा, आंसर हमारा एक वो भी होगा फाइनेंशियल प्लानिंग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। डैश इज एसेंशियली द प्रिपरेशन ऑफ अ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट। वापस अब भाई अगर फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट कौन बनाएगा, फाइनेंशियल प्लानिंग बनाएगा, ठीक है। 6 आता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज। क्या ऑब्जेक्टिव होता है भाई फाइनेंशियल प्लानिंग का, देखो मैं इससे फर्दर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि फंड हमेशा रिक्वायर हो जब भी आपको उसकी रिक्वायरमेंट हो, फंड हमेशा अवेलेबल हो आपके पास जब भी आपको इसकी रिक्वायरमेंट हो। दूसरा क्या होता है, ना ही यहाँ पे शॉर्टेज हो ना ही यहाँ पे एक्सेस हो, बस। तो क्या है, टू एंश्योर दैट इनफ फंड्स आर अवेलेबल एट अ राइट टाइम। क्वेश्चन 7 आते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग इज नॉट इक्विवेलेंट टू। क्या बोला इसने, फाइनेंशियल प्लानिंग इतना इक्विवेलेंट नहीं होता अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। भाई हमने कहा था दोनों साथ में लेके चलना है, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो इसने क्या बोला कि यहाँ पे ट्रू है बात, इसने क्या कहा ट्रू है दोनों। क्यों, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस पे एम करता है, चूजिंग बेस्ट इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल अल्टरनेटिव बाय फोकसिंग। वो तो बस ये डिटरमाइन करता है मुझे पैसे कहाँ खर्च करने हैं, पर उसका जो पूरा बाकी का फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट होता है वो कौन तैयार करता है, फाइनेंशियल प्लानिंग। तो यहाँ पे हम इसका आंसर ट्रू ही फिल करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसने 2 ऑप्शन दिए हमें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फिर यहाँ से उसने क्वेश्चन स्टार्ट किया अपना, डैश एनेबल्स द फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ 4C। 4C मतलब फोरकास्टिंग। देखा यहाँ पे उसने 4C को भी बिजनेस में 4C लिख रखा है, मतलब आगे के लिए देखना, द फंड रिक्वायरमेंट बोथ द क्वांटम एज वेल एज द टाइमिंग। क्वांटम मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्वांटम
क्वांटम की मतलब है यहाँ पे क्वांटिटी से, मतलब कितना आपको चाहिए, 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, 30 लाख चाहिए, करोड़ों में चाहिए, तो ये बताता है आपको। तो हम आंसर यहीं तक पढ़ के छोड़ देते हैं, जो कि हमारे पास हमने कीवर्ड पकड़ लिए, 2 कीवर्ड पकड़े। पहला कीवर्ड क्या है, फोरकास्टिंग करना, वो भी किसके लिए, फाइनेंस के लिए करना, और दूसरा क्या है हमारा कि हम कितनी क्वांटिटी लेंगे और क्या टाइम होगा, तो उसे कहते हैं हम फाइनेंशियल प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 9, अ प्रॉपर मैचिंग ऑफ फंड्स रिक्वायरमेंट एंड देयर अवेलेबिलिटी इट्स सॉट टू बी अचीव्ड बाय, करेक्ट, प्रॉपर मैचिंग होनी चाहिए फंड की, भाई इतना सोचा था इतना ही हमें जरूरत है, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, एक बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, फाइनेंशियल प्लानिंग। क्वेश्चन 10, द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फंड रिक्वायरमेंट एंड देयर, तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमें प्रोसेस बताना है जिसमें हम एस्टिमेट करते हैं कि कितने फंड की रिक्वायरमेंट है और इसका शॉर्ट अवेलेबल कहाँ से होगा, तो वो भी क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग। देखो कुछ बच्चे बोल रहे हो सबका आंसर फाइनेंशियल प्लानिंग है, तो तुक्के मत लगाने आना, ठीक है ना, अचानक से आप भी शॉक और सरप्राइज हो जाओगे, इसलिए अपने आपको प्लान करके चलो। हमने क्या पढ़ा था, इससे हमने एक इंपॉर्टेंस याद कर लिया किसका, फाइनेंशियल प्लानिंग का, कि हमें ये शॉक्स और सरप्राइजेस से बचाता है जो हमें फ्यूचर में हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, डैश टेक्स इनटू कंसिडरेशन द ग्रोथ, परफॉर्मेंस, इन्वेस्टमेंट्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स फॉर अ गिवन पीरियड। ऐसा कौन सी चीज़ जो कंसिडर करता है, ग्रोथ भी, परफॉर्मेंस, इन्वेस्टमेंट भी, रिक्वायरमेंट ऑफ फंड। रिक्वायरमेंट ऑफ फंड नाम सुनते ही वापस वही आंसर, फाइनेंशियल प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 12, फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्लूड बोथ शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म। बताओ शॉर्ट टर्म को क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म को बजट कहते हैं, शॉर्ट टर्म को कहते हैं बजट कहते हैं, मैंने आपको याद दिलवा दिया, ठीक है ना। तो क्या है, ट्रू है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग रिलेट टू लॉन्ग टर्म, मतलब जो लॉन्ग टर्म होगा, नाम उसका लॉन्ग टर्म है, तो वो ऐसे फंड जगह से इन्वेस्ट करेगा या फाइनेंस लेगा जो लॉन्ग टर्म के लिए हो। शॉर्ट टर्म वाला शॉर्ट टर्म के लिए प्लान करता है कि हम कहाँ पे खर्च करेंगे, कहाँ से लाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग स्कोर। ओ शिट, मैंने इसका आंसर आपको पहले बता दिया, क्या आंसर होगा इसका, बजट, ठीक है ना, क्या आंसर होगा इसका, बजट। क्वेश्चन 14, डैश एम्स एट एनेबलिंग द कंपनी टू टैकल द अनसर्टेनिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द अवेलेबिलिटी एंड टाइमिंग ऑफ द फंड्स एंड हेल्प इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे कौन सी चीज़ जो इस चीज़ पे सोच के रखते हैं कि हमें बिल्कुल अवेलेबल फंड होना चाहिए, टाइमिंग पे हमें मिलना चाहिए, वापस आंसर फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, बाय प्रिपेयरिंग अ ब्लूप्रिंट बना लेते हैं, डिफरेंट सोर्सेस बिजनेस सिचुएशन, डैश हेल्प्स इन फोरकास्टिंग। क्या होता है भाई, फाइनेंशियल प्लानिंग। ब्लूप्रिंट नाम सुनते फाइनेंशियल प्लानिंग आंसर आना चाहिए आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 16, देखो हमने 15 क्वेश्चन करे, लगभग 99% क्वेश्चन के आंसर फाइनेंशियल प्लानिंग थे, पर आपको कहीं लैंग्वेज सेम नहीं मिलेगी, ठीक है, कीवर्ड सेम मिलेंगे। तो आप क्या करना, आप एग्जाम में जब बैठो ना, तो आपको मेन फोकस देना है कीवर्ड पे, और अपने आंसर की राइटिंग आप घर से प्रैक्टिस कर लो कि आपको कैसे करना है, बस आपको वहाँ पे जाकर आंसर पेस्ट करके आना हो, कीवर्ड देखना है। कहीं यहाँ पे देखो कि कीवर्ड की जगह आप केस स्टडी पढ़ रहे हो, केस स्टडी तो डिफरेंट है। अक्सर बच्चे बिजनेस में ना केस स्टडी नहीं पढ़ते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये सोच लेते हैं कि ये तो पेपर में आने वाला नहीं है, पर हमें मेन फोकस किस पे करना होता है, कीवर्ड पे। तो मैं आपको कीवर्ड साथ साथ नोट करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या है, बिजनेस शॉक से बता रहा है, सरप्राइज से बता रहा है, ये क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन 16 शायद क्वेश्चन 13 में भी डिस्कस करवाया था, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, फाइनेंशियल प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 17, डिटेल प्लान्स ऑफ एक्शन प्रिपेयर अंडर। देखो प्लान बनाए जाते हैं एक्शन के, किसके अंडर, कि हम वेस्ट कम करेंगे, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट करेंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग, आंसर सेम है। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी लिंक प्रोवाइड करता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन में, फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। अब करेंगे, हमने यहाँ पे क्वेश्चन 18 खत्म कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे केस स्टडी। केस स्टडी में देखो आपको मजा आएगा, मैंने कहा था ना अभी कि बच्चे थोड़े से एंश्योर हो जाते हैं कि नहीं यार मैं तो कर दूंगा केस स्टडी भी, तो अब आपको मजा आएगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें, और आज की वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। इसके अंदर मैंने आपको रिकैप करवाया और 18 क्वेश्चन करवाए। 18 क्वेश्चन के आंसर आपको सेम लग रहे होंगे, पर मेन में फोकस आपका लैंग्वेज पे। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें सपोर्ट करें, ठीक है, जिससे कि हम हो सके तो डिजिटल बोर्ड पर इसको आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें।